अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकताब से मुखातिब है। मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक हो गई है। ARY ने इसके ऊपर ट्रांसमिशंस की हैं और अरशद शरीफ का रद्दअमल सामने आया। ये कोई 22-32 मिनट का रद्दअमल था। मैंने उसे श्रिंक करके 8-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं। मरियम नवाज़ की जो ऑडियो है ये असल है। इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ बाजी में ऐसे ही ऑडियो का मान चुकी हैं कि आवाज़ भी उनकी है और ये बातें भी उन्हीं के हैं। मरियम नवाज़ ऑडियो लीक में कहती हैं, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उन्हें कहें कि अगर आप नहीं मानते तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया, तो मेरे हाथ क्यों बांधने जा रहे हैं या मेरे हाथ बांधने की क्यों कोशिश की जा रही है। अब 2-3 चीज़ें, मरियम नवाज़ किससे बात कर रही हैं ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन जिससे भी बात कर रही हैं उस पर ऐसा लग रहा है कि उसके हवाले से किसी साथियों के हवाले से उस पर दबाव डाल रही हैं। आप लैंग्वेज देखिए, मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें या PID वालों से बात करें और इन्हें कहें कि अगर आप नहीं मानते क्या करना है, क्या करना चाह रही हैं, नहीं मानते क्या मनवाना चाह रही हैं। जाहिर है इन्होंने जो मनवाना है वो आपको पता है साफियों पर ही होगा और जर्नलिस्टों पर होगा, और PID और जो प्रेस जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनका ताल्लुक मोस्टली जर्नलिस्टों से है, मोस्टली इंफॉर्मेशन के लोगों से है। तो अब ये क्या करने जा रही हैं और साथ साथ ये कह रही हैं मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ तो फिर मेरे हाथ ना बांधो। ये कोई ओहदा नहीं है इनके पास, ये नाअहल हैं पॉलिटिक्स में और इनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये ओहदा भी नहीं ले सकती। लेकिन इसके बावजूद एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में ये कन्विक्टेड होकर ओहदा भी संभाल रही हैं और इतलात के सारे मामलात को देख रही हैं। अरशद शरीफ साहब का रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि तमाम शख्सियात एक हुक्मरान ख़ानदान के ग़ुलाम हैं और इस ग़ुलामाना ज़हनियत के बावजूद इसकी बात मानी जा रही है, यानी इस ग़ुलामाना ज़हनियत की वजह से कि ये चूँकि हुक्मरान ख़ानदान है और सबको इन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है, लिहाजा सब इनकी बात मानते हैं और सारे इनके ग़ुलाम बने हुए हैं। ये सब उनके सामने सर झुकाते हैं, सारे इदारे और ये सारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेसी है। और सिर्फ एक शख्स की खुशनुदी के लिए इन्होंने ARY भी बंद करवाया। अब ARY पता नहीं किसने की खुशनुदी थी, कौन बंद करवाना चाह रहा था, किसने साबिर शाकिर के घर के बाहर गाड़ी खड़ी की, किसने साबिर शाकिर को मुल्क से भागने पर मजबूर किया और वापस नहीं आने दे रहे, कौन समी इब्राहिम साहब, एंकर इमरान रियाज और siyaset.pk जैसे इदारों पर FIRs कटवा रहा है और इन्हें नोटिस भिजवा रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का झंडा उठाए एक शख्स जब इस्लामाबाद आ रहा था तो एक ख़ानदान की वजह से 25,000 शल उस शख्स पर, उसके कारकुनों पर मारे गए हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये ऑडियो सुनकर मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है, आज कौम तमाम लोगों को पहचान गए हैं। 1857 में जब जंग आज़ादी हुई थी उस वक्त भी मई का महीना था, आज भी मई का महीना है जब अवाम हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर है, नारे लगा रही है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है। आज सब मीर जाफ़र पकड़े गए हैं और आज सब लोग जान गए हैं। मरियम नवाज़ की ये जो ऑडियो लीक हुई है तसलसल है और इससे पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ जो इनकी ऑडियोज़ आई हैं, मैं अगर मुख्तसरन आपके सामने रख लूँ, एक ऑडियो में ये कह रही हैं कि देखा ना फ़लाँ बंदे ने कैसी जई तई फेर दी उसकी। एक ऑडियो में ये कह रही हैं कि टोकरे फ़लाँ साफ़ी को पहुँचा दें, जिसमें नुसरत जावेद साहब का नाम शामिल था और मुख्तलिफ साफ़ियों के, कि मियाँ साहब दुशंबे से या पता नहीं कहाँ से टोकरे लाए थे, पता नहीं किस चीज़ के टोकरे थे, हमें तो टोकरियाँ नज़र आती थी लेकिन टोकरे ज़ाहिर है मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े टोकरे हुए होंगे, वो लाए थे और वो फ़लाँ साफ़ी तक पहुँचा दें। और अब फिर ये मीडिया मैनेज कर रही हैं, मीडिया कंट्रोल कर रही हैं। एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल ARY को बाइकआउट करके इन्होंने साइडलाइन कर दिया, बाहर फेंक दिया है, गेम से ही आउट कर दिया है। और जिनको गेम में इन्होंने रखा हुआ है ज़ाहिर है वहाँ पर अपने बंदे बिठाए हुए होंगे। रिपोर्ट कार्ड एक प्रोग्राम चलता है Jio न्यूज़ पर, उस प्रोग्राम के हवाले से इनकी जो ऑडियो लीक हुई थी, इन्होंने कहा था कि उस प्रोग्राम में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को क्यों नहीं बिठाते, वो तो हमारी बात करता है, हमारी तरफ की बात करता है, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को वहाँ पर बैठना होगा, ये बैठना चाहिए। ये इन्होंने हिदायत जारी की थी और इन्होंने कहा था Jio के जो ओनर है मीर खलीलुर रहमान साहब या शकीलुर रहमान साहब, मैं उनके साथ बाकायदा बातचीत करूँगी इसके ऊपर कि वो हमारे बंदे को रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में बिठाएँ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।